हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक राव, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया, उम्मीद करते होंगे बढ़िया ही होंगे। आप सभी को सबसे पहले एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेसन फेज 2 के सिलेक्शन होने पे। ये एडवांस कॉन्ग्रेचुलेसन है और पुराना कॉन्ग्रेचुलेसन उन बच्चों के लिए जिनका भी फेज 1 निकल गया, जिनका भी रिटन क्वालिफाई स्टेज 1 जिसको हम लोग बोल सकते हैं। अब बात आती है स्टेज 2 का प्रोसेस क्या होगा। इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया है, लेकिन आप सभी का डिमांड ये था कि सर स्टेज 2 पूरा का पूरा ऑफलाइन है, चाहे रिटेन हो, मेडिकल हो, फिजिकल हो, तो आप ऑनलाइन से कितना ही मदद कर पाओगे? बहुत ज्यादा करोगे, इंफॉर्मेशन बना दोगे। हम दौड़ पा रहे हैं कि नहीं दौड़ पा रहे, हमारे अंदर कोई मेडिकल इशू तो नहीं है, हम आउट हो जाएंगे, कोई दिक्कत आ जाएगी, हमें कैसे पता चलेगा कितना कंपटीशन वहां मिलेगा? तो सर वो फीलिंग नहीं आ पा रही हमारे पास। तो आप लोगों को जान के बहुत ही खुशी होगी, नेवी एसएसआर फेज 2 हम ऑफलाइन ला रहे हैं आप लोगों के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इसका कोई भी चार्ज नहीं देना है। ये बहुत ही शानदार होने वाला, बेहतरीन जैसे हमारा स्टेज 1 है। अब बहुत सारे बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी भी होगी कि सर आपका सिलेक्शन कितना रहा आपके प्लेटफॉर्म का नेवी में। मैं आपको इस चीज को दावे के साथ कहता हूं कि कम से कम मेरे पास जो मेरे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में बच्चे हैं, मोर देन 1500, मतलब जो डायरेक्टली जिनसे ग्रुप में बात होना या ऐसे होता है, 1500 के आसपास है जिनका स्टेज 1 निकला है क्वालिफाइड, जिसके अंदर एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले बच्चे भी हैं और दूसरे जो रिटर्न दिए हैं। एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले बच्चों ने रिटर्न नहीं दिया तो उनको भी काउंट करा मैं टोटल, और बाकी ऑफिशियली कितना डाटा आता मैं आपको बता दूंगा। बट हाँ, 1500 के आसपास अपने पास है फेज 1 का रिजल्ट। मैं आपको जल्दी डिस्क्लोज करूंगा, फेज 2 का थोड़ा सा वेट कर रहा हूं। आइए बात करते हैं मुद्दे की कि फेज 2 का कैसे कैसे होगा, आपको कहां आना होगा, क्या प्रोसेस होगा, कुछ चार्ज होता है तो कितना होता है, अगर आते हैं तो किराया वगैरह क्या है, पूरा प्रोसेस समझते हैं। ठीक है, आराम से ध्यान सुनेंगे। पहला चीज आपको बता दे कि नेवी एसएसआर एमआर दोनों की बात करूंगा। फेज 2 का जो आपका डेट है 27 तारीख से ऑन एवरेज हर जगह स्टार्ट है। मैक्सिमम बच्चों का देखा जाएगा, 29 बहुत बच्चों का गया और अगले महीने यानी कि सितंबर में आपका एमआर का गया। बट आप एसएसआर एमआर दोनों स्टेज 2 की तैयारी साथ में स्टार्ट करेंगे। टाइम की बात करेंगे तो बहुत ही कम टाइम है, उतना टाइम नहीं कि आप इसको टाइम दे पाओगे। तो आपका जो डेट रखा गया बहुत ही ऐसा रखा गया कि आप आओ, तैयारी करके धड़ाधड़ जाओ, फेज 2 में सिलेक्शन लेकर आ जाओ। ठीक है, आइए बात करते हैं पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सबसे पहली चीज, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। यहां पे क्या क्या कराएंगे हम आपको? रिटन कराएंगे। रिटन मतलब पढ़ाना नहीं, क्योंकि इतना कम टाइम है कि पढ़ नहीं पाओगे आप। मॉक टेस्ट आपको रेगुलर बेसिस पे कराया जाएगा, जिससे आपका थोड़ा नंबर क्या होगा, डे पर डे इंक्रीज होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल, क्योंकि नेवी में अगर सिलेक्शन लेना है आपका फिजिकल होना चाहिए। अगर फिजिकल पास हो गए मतलब सिलेक्शन हो गया। आपको पता होना चाहिए मोर देन 50% बच्चे फिजिकल में आउट जाते, 50% तो सिर्फ रनिंग तक आउट कर देता है लोगों ने। अगर आप नेवी का एसएसआर का फेज 2 जाओगे देखने ना, देखना 50 बच्चे एंट्री लिए ना, जैसे दौड़ स्टार्ट हुआ 25 आगे गए, 25 बाहर वहीं पे। तो फिजिकल ही सारा खेला है। अब 50% जब वही निकाल दिए, लगभग मान चलो 25 से 30% को लेना है, तो बाकी 15-20% आगे पुशअप इन सब में कंपटीशन, वहां से कुछ बाहर होंगे। रिटर्न बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं बना रह जाता। ठीक है, फिर आता है आपका मेडिकल, थोड़ा सा एक इशू बनता है। तो इन सब को हम लोग यहां पे कवर करने वाले देखेंगे। सबसे पहले आप सभी लोग तो क्या क्या होने वाला है, कब से होने वाला है। तो जो डेट आपका रखा गया है, ऐसा रखा गया सभी बच्चे पहुंच जाए। आज हमारा हो गया 12 तारीख। अब 12 तारीख अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो, इवन 13 को कुछ बच्चे देख रहे हैं या 14 को देख रहे हैं, थोड़ा लेट भी मान लो किसी तक वीडियो पहुंचता है, तो उनको कम से कम एक दिन चाहिए सेंटर तक पहुंचने के लिए, हमारे ऑफिस तक, जहां पे तैयारी कराई जाएगी। पूरा बाकायदे प्रोसेस तैयार है, चिंता ना करेंगे। ठीक है, तो आपका जो डेट स्टार्ट किया गया क्लासेस का, कह दीजिए फेज 2 प्रिपरेशन का, वो है आपका 15 अगस्त। बहुत ही सुनहरा दिन, और इससे बेस्ट दिन एक फौजी के जिंदगी में हो नहीं सकता। 15 अगस्त आपके लिए चूज किया गया है। किस दिन क्लास हमारा स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा? 27 मान के चलिएगा तो जाहिर सी बात आपको 26 बहुत सारे बच्चे निकल जाएंगे, तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग 25 अगस्त तक चलाएंगे। यानी कि आप सभी का क्या रहेगा, 10 दिन का ये पूरा प्लान रहेगा हमारा। 10 दिन आपको अच्छे से तैयारी करना। हो सकता है 24 को आपका अगर बहुत अच्छा रहेगा तो आप 24 को निकल जाना, 25 को मत करना, या 25 तक हमारा टारगेट रहेगा कि एक कमजोर से कमजोर बच्चा फिजिकल में नहीं दौड़ पा रहा तो उसको ऐसा मेंटेन कर देना कि दौड़ दे।
स्टेज 2 में रिटर्न में दिक्कत आएगी तो उसको कैसे संभालेंगे, 10 दिन चाहिए कम से कम हमें, और इस 10 दिन के अंदर आपका बेहतरीन तरीके से निचोड़ के आपका रिजल्ट निकलेगा। आगे बात करेंगे लोकेशन क्या होने वाला है। तो लोकेशन दो तरीके से मैं आपको बता देता हूं। पहला चीज, आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गूगल मैप का, ठीक है। डायरेक्टली उस गूगल लिंक को क्लिक करोगे, आपको गूगल मैप पे दिखा देगा एग्जैक्ट ऑफिस का लोकेशन क्या है। दूसरा लोकेशन मैं खुद बता देता हूं, मैं गया हूं, मुझे पता है। जैसे मान लीजिए आप रोडवेज पे उतरते हो, रेलवे स्टेशन पे या बस स्टेशन पे, ठीक है। जैसे बस स्टेशन में पूछोगे, उनसे बोलोगे कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल करके, ठीक है। हॉस्पिटल याद रखिएगा, ठीक है, कॉलेज वगैरह नहीं, हॉस्पिटल, कमला नेहरू मेमोरियल, ठीक है, कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल, यहां पहुंचोगे तो जैसे मान लीजिएगा आप हॉस्पिटल, ये है हॉस्पिटल, ऐसा है, आप इधर से आए, ठीक है, ऐसे रास्ता एक जाता है, यहां पे हॉस्पिटल आपको उतार देगा यहां पे। तो जैसे ही आगे आओगे, एक फ्लाईओवर है, क्या फ्लाईओवर के बिल्कुल बीच में आपको एग्जामपुर का ऑफिस मिल जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या मिल जाएगा, बिल्कुल बीच में, फ्लाईओवर के बीच में आपको एग्जामपुर का ऑफिस मिल जाएगा। या फिर आप जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन कहीं भी उतरते हो, ऑटो वाले से बोलो कमला नेहरू जाना है, जनरली 10 रुपए 20 रुपए यही प्राइस है, मतलब पैसे लगते हैं, 20 रुपए जनरली लोग लेते हैं। रिक्शा कौन सा ऑटो, वो डिपेंड करता है। तो यहां पे जब आप कमला नेहरू पहुंच जाओगे, पूछना फ्लाईओवर कहां है, या फिर आपको वहां से दिख जाएगा, अच्छा वो फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर के बिल्कुल सेंटर में बीच में आपको एग्जामपुर का ऑफिस मिल जाएगा। ये हो गया आपका मैनुअल, लिख लीजिएगा आप लोग, और गूगल का लिंक भी दे दूंगा मैं आपको। बात समझ में आ गई सबको। ये है हमारा लोकेशन। बात करेंगे नंबर ऑफ सीट, यानी कितने बच्चे को। अब जाहिर सी बात है, ऐसे चीज पे जहां पे हमें फिजिकल अच्छे से ध्यान रखना, बच्चों का, हर एक बच्चों का मेडिकली देखना कि अनफिट तो नहीं हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं 1000 बच्चे को बुलाऊंगा और सबका कर पाऊंगा, 10 ही दिन नहीं हो पाएगा पॉसिबल, आपको पता है। तो इसको मिनिमम बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट करके सीट रखा जाए। तो हम लोगों ने 200 बच्चों का प्लान किया है, और ये 100 का बैच बनेगा, 2 बैच, ठीक है। 100 + 100 आपका 2 बैच बनने वाला है यहाँ पे, बैच फर्स्ट और बैच सेकेंड। तो आप किस बैच में आना चाहते हो आप देख लीजिएगा। अगर आप सभी लोग 15 तारीख तक आ जाते हो, 100 बच्चे जितने 15 तारीख को आएंगे वो सभी लोग बैच 1 में हो जाएंगे, और जो 16-17 तारीख को आएंगे वो बैच सेकेंड में। क्योंकि हमारा फोकस जो हमने 10 दिन टारगेट किया, 15 तारीख का ही टारगेट है, 15 से ही स्टार्ट करें। अगर कोई बच्चा एक आध दिन डिले आता तो इसमें आएगा, थोड़ा तो नुकसान होगा 1-2 दिन का। तो आप कोशिश करना कि ये डे फर्स्ट वाले में या फर्स्ट बैच में ही आ जाना, यानी 15 तक पहुंच जाना सेंटर पे। अब बात करते हैं टोटल एक्टिविटी क्या क्या कराएंगे आप लोग। तो यहां पे आपको हम मॉक टेस्ट कराएंगे ऑफलाइन, जैसे वहां पे होता है। जैसे आपको नेवी के फेज 2 मिलेगा ना, ऑफलाइन होगा, वहां पता नहीं पेपर, वहीं पे पता चल जाएगा आपको आपका सिलेक्शन है कि हालांकि रिजल्ट नहीं डिस्क्लोज करते, लेकिन आपको आइडिया लग जाता कि है कि नहीं सिलेक्टेड। ओके, तो यहां पे पहला चीज आपको रिटर्न भी हम कराएंगे ऑफलाइन, इसका कोई चार्ज नहीं बेटा, वापस से बता दूं, जो आपका मॉक टेस्ट कराया जाएगा उसका कोई चार्ज नहीं, OMR सीट मिलेगी, बिल्कुल फिल करोगे जैसे नेवी में होता वैसे ही। दूसरा, आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, किस वजह से आप बाहर हो सकते हो, वो सारी चीजें, मान लीजिए किसी के डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो उसको कैसे सही किया जाएगा, इसमें आपको हेल्प करेंगे हम। तीसरी चीज आपके फिजिकल को लेके, यानी दौड़ वगैरह जो भी एक्टिविटी हमें करनी है, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट की बात करो बेटा, बॉयज गर्ल्स सबकी, फिजिकल आपका यहां पे मेंटेन किया जाएगा। और साथ साथ आपके मेडिकल में भी आपको हेल्प किया जाएगा रिकवर करने के लिए, अगर कोई इशू आता, कोई प्रॉब्लम आता है। ओके, चलिए आगे बात करेंगे हम सभी लोग, टोटल कॉस्ट कितना आएगा। देखिए ये सारा सब कुछ फ्री है, लेकिन जाहिर सी बात, आप कुछ रहोगे, खाओगे, पियोगे, तो उसका एवरेज में खर्च आपको बता दे रहा हूं। प्रयागराज का जो है सीन, अगर आप 10 दिन रुकते हो तो लगभग 3000 से 3500 तक खर्च आएगा। वो डिपेंड करता है कि आप कहां पे रहते हो, किस लोकेशन पे रहते हो। तो आपको 10 दिन आना है, ये पैसे हमें नहीं देने, ये आपको रुकने का व्यवस्था जहां पे होगा वहां पे, जब आप ऑफिस आओगे आपको जगह बता दिया जाएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि सर हम आएंगे रुकेंगे कहां, किसको 3000 देंगे, किसको 3500 देंगे, कोई नहीं मिला तो, ऐसा नहीं। आप ऑफिस में आओगे, जैसे विजिट करोगे, ऑफिस है, पूरी बिल्डिंग है ना, जैसे आप जाओगे तो वहां पे जो भी लोग अवेलेबल रहेंगे आपको क्या करेंगे, हॉस्टल या पीजी बता देंगे, देखो ये रेट है, यहाँ पे 10 दिन का ये व्यवस्था है। तो आपको 3 से 3500 सिर्फ लगेगा। ये भी हमारा फीस नहीं है, ये रहने खाने दोनों का, ये सिर्फ रहने का भी नहीं है कि सर बहुत महंगा खाने पीने का लग, नहीं, सब कुछ इसके अंदर आपका खाना पीना रहना 10 दिन तक हमारा सब कुछ ये है फ्री है। बाकी ये रहने खाने का ये दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल हॉस्टल वगैरह होते हैं तो उनके लिए, ठीक है।
मेरे हिसाब से आपको समझ गए होंगे। अब इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, सब कुछ बता दिया आपको। नंबर ऑफ सीट हमारी 2 सीट है, 200 है, यानी कि 2 बैच बनेगा, बैच 1 बैच 2। बैच 1 15 तारीख को तैयार हो जाएगा, तो जो भी बच्चे 15 अगस्त को आते हैं बैच 1 में पार्टिसिपेट करेंगे और आप सभी लोग धुआंधार तरीके से तैयारी करेंगे। ओके, अब एक डाउट जो कॉमन आ रहा बच्चों के अंदर वो मैं क्लियर करना चाह रहा था कि सर एक बच्चे ने मुझे बोला एनसीसी सी सर्टिफिकेट है सर, हमारा तो स्टेज 1 हुआ नहीं, हमारा तो कोई नंबर हुआ नहीं, तो स्टेज 2 में हमारा नंबर में हेल्प कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए पहली चीज आप लोग अभी समझ नहीं पाए इसके सिलेक्शन के प्रोसेस को। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता दो, जो फाइनल कट ऑफ बनेगा ना बेटा, वो स्टेज में जो अभी रिटन एग्जाम हुआ, जैसे एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों ने रिटन एग्जाम नहीं दिया, उनका डायरेक्ट होता है स्टेज 2, तो यहां पे स्टेज 1 में देखा जाएगा तो इनका रिटन नहीं हुआ, तो इनके पास तो 0 नंबर है यहां से, तो सेकेंड में काम कहां से आएगा। देखिए जो फाइनल सिलेक्शन होता है ना वो स्टेज सेकंड से होता है बेटा, स्टेज 1 से होता ही नहीं है। तो कोई बच्चा अगर स्टेज 1 में 28 नंबर पाया है और उसको लग रहा है कि उसके स्टेट का तो पिछली बार गया था 36, आप तो फाइनल में कट ऑफ बाहर हो जाओगे। ऐसा नहीं बेटा, अगर आप इसमें 28 गए थे ना तो बस कट ऑफ निकल गया, फाइनल में इसका कोई लेना देना नहीं, इसको फेंक दीजिएगा कचड़े के ढेर में, इसका कोई लेना देना नहीं। मतलब इस नंबर का एडमिट कार्ड को मत फेंकना वरना बहुत मारेंगे, है ना। तो अगर आपका जो भी कट ऑफ है जस्ट पास हुए हो ना तो भी चलेगा, क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ बनेगा वो स्टेज 2 पे बनेगा, फर्स्ट पे बनेगा ही नहीं, जो रिटर्न आपका सेकंड में होगा। ओके, जिसकी हेल्प हम करने वाले ऑफलाइन आप सभी को। अब जो बच्चे ऑफलाइन नहीं पहुंच पाएंगे ऑनलाइन हम वीडियो के थ्रू आपका हेल्प कर सकते हैं। कोशिश करना सभी लोग, बहुत बेहतरीन हो जाएगा अगर आप सभी लोग ऑफलाइन पहुंच जाओगे। बहुत सपोर्टिव टीम मिलेगी आपको, मतलब बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगी, बिना किसी संकोच के, बिना किसी कमी के ना, मतलब मजा आ जाएगा आप सभी को। तो 3 से 3,500 लगेगा, बहुत इसमें मेरे हिसाब से आपको परेशानी वाली बात है नहीं, तो हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया, ये जो डाउट कॉमन आ रहा था मेरे वीडियो के नीचे उसको लेकर बता दिया। एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले बेटा आप लोग का स्टेज 2 का जो एग्जाम होगा उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा, वो नंबर एक्स्ट्रा मिलता, बस स्टेज 1 का कोई लेना देना नहीं आपसे। और जो अदर बच्चे उनका भी स्टेज 1 के नंबर का कोई लेना देना नहीं स्टेज 2 में बेटा। ये मत सोचिएगा कि इसमें आपका बहुत ज्यादा आ गया तो आगे कम स्कोर करना, नहीं भाई, आपको आगे प्रॉपर तरीके से उतनी कट ऑफ की लड़ाई लड़नी, उतने नंबर से 0 से बिल्कुल। ओके, तो डाउट क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। अब मान लीजिए सर हम आए तो किससे बात करें, डाउट मान लीजिए लोकेशन का भी, ये देखो ये मैप है ना, ये सॉरी ग्राउंड का फोटो है, बिल्कुल बेहतरीन वाला ग्राउंड है, मतलब इसी पैटर्न में मिलेगा, ऐसा नहीं कि ये पुराना कोई फोटो या गूगल, ये ओरिजिनल फोटो है ग्राउंड का। ये एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर का जो आपको ग्राउंड मिलेगा वो ये है, ऐसा ही मिलेगा। इसी पे आप सभी को दौड़ा दौड़ा के प्रैक्टिस करा के दम बना दिया जाएगा, हुसैन बोल्ट का दोस्त है। चलिए, तो आप सभी लोग आना इसके अंदर, मतलब फेज 2 बढ़िया तरीके से होगा, आप चिंता ना करो। और अगर कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट हो रहा है, आपको कॉल पे बात करना है, आपको डाउट लग रहा है कि कैसे पहुंचे, लोकेशन में दिक्कत हो रही है, कुछ भी ऐसा है, तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। बट कॉलिंग का ऑफिशियल टाइम आपका वही आपको पता है 10-11 बजे स्टार्ट होता है, तभी आप करना। अदरवाइज मैं आपको बोलता हूं कि आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे विजिट करो सेंटर, कुछ पंगा ही नहीं पालना यार, क्या फोन करे क्या पूछे। मैं आपको यहां पे खड़ा होकर बता रहा हूं कि आपको इस लोकेशन पे पहुंचना है, पहुंच जाओ। आप कहां से होगे बताओ, यूपी में कहीं से हो, क्या प्रयागराज दूर है आपके लिए? बिल्कुल भी नहीं है। प्रयागराज दूर है आपके लिए? बिल्कुल भी नहीं है। ये जो लोकेशन हमारा प्रयागराज में है, बता दूं वापस से, ठीक है, प्रयागराज यानी कि जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। लोकेशन वापस से बता दूं मैं, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज मैं आपको लोकेशन और उस पे लिंक से भी दे दूंगा। और बगल में कमला नेहरू के पास देखेंगे, कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल, ठीक है, मेमोरियल हॉस्पिटल, इसी पे आपको आना है। और जैसे यहां पे आ जाओगे हॉस्पिटल, ओके, हॉस्पिटल पे आपको आओगे, जैसे यहां आ जाओगे वहां पे फ्लाईओवर एक दिखेगा आपको, उसी के बिल्कुल सेंटर पे, मतलब फ्लाईओवर के बीच में, जैसे कुछ कदम आगे चलोगे आपको मिल जाएगा। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा पूरा सीन। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप सभी लोग, जैसे थोड़ी दूर चलोगे सब मिल जाएगा, चिंता ना करो। और ये नंबर आपके पास है, प्रयागराज आपको आना है। यूपी वाले कहीं से आ सकते, बिहार वाले भाई साहब, प्रयागराज आने वाली हर एक ट्रेन, आप पटना पहुंच गए, कहीं भी पहुंच गए, पटना खासकर मान लेते, पटना पहुंच गए, प्रयागराज के लिए कितनी ट्रेनें चलती हैं आपको भी पता है, खूब चलती है, अंधाधुन ट्रेन पकड़े पहुंच गए। इवन दिल्ली से वाले बच्चे भी प्रयागराज जा सकते हैं, 6-7 घंटा लगेगा, रात को बैठे पहुंच गए,
है ना। तो बहुत सुविधाएं, बहुत ज्यादा रेलवे स्टेशन कनेक्टेड उससे, मध्य प्रदेश से, आप कहीं से भी किसी स्टेट से अगर आ सकते हो तो आ जाइए। और ट्रेन का क्या है, जनरल का भी टिकट लिए बैठ गए यार, अभी यंग है, समझ रहे हो, भीड़ भाड़ में चलने की कोशिश क्या करो, ऐसे छुई मुई टाइप का मत बनो हर चीज में। ओके, तो मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा बाबू। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है तो प्लीज आप सभी लोग बता सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, कोई भी डाउट होगा मैं आपको लिंक, गूगल लिंक, लोकेशन दे दूंगा। आपको कुछ भी नहीं करना, प्रयागराज बस स्टैंड पे पहुंचना। कहां पे? प्रयागराज बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन, कहीं पे जो भी आपकी सुविधा है। पहुंच गए, वहां पे ऑटो वाले को बोलना भैया कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल जाना अपने को। वो आपको छोड़ दिया, 10 कदम आगे चले, एक पुलिया दिखेगा, पुलिया के बिल्कुल 100 मीटर बोल दीजिएगा, जहां से कमला नेहरू से मुश्किल से 150 मीटर, 150 मीटर पे, 200 मीटर पे आपको, 150 भी नहीं, 100 से 150 मीटर पे आपको एग्जामपुर ऑफिस मिल जाएगा। बस काम खत्म, कोई रोड नहीं चेंज करना, उसी रोड पे मिल जाएगा। तो समझ में आ गया पूरा प्रॉपर तरीके से, कोई डाउट नहीं इसको लेके। नंबर आपको अवेलेबल करा दिया मैंने। एक नंबर और कोशिश करता हूं, अगर आपको मिल जाए तो मैं एक नंबर और देखता हूं, कोई और भी है वहां पे तो आपको अवेलेबल। चलो इसी नंबर पे आप कॉल कर लेना फिलहाल, ठीक है। 9838 मैं एक बार वेरीफाई कर देता हूं, ताकि अगर गलत नंबर पहुंच गया तो बच्चे बहुत परेशान होंगे ना। आप लोगों का बहुत ख्याल रखना पड़ता भाई साहब, मैं क्या बताऊं, है ना। इतना एक तो मेहनत से पढ़ते हो आप लोग ना, स्टेज 1 निकालते हो, स्टेज 2 में थोड़ी सी भी कमी कुछ हो गया तो नुकसान हो जाएगा ना। 9838 बिल्कुल सही है, 018600, यही नंबर है, ठीक बाबू। आप इस पे कॉल कर सकते हो, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, और बिना कुछ सोचे समझे पहुंच जाओ। 15 तारीख से आपका बैच स्टार्ट है, 200 लोगों का बैच बनेगा, टोटल 100 का 2 बैच बनेगा। ओके, मिलते हैं आप सभी लोग, अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे। बाकी और वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा, हर स्टेट का क्या कट ऑफ जाएगा, कैसे क्या लग रहा है। आपकी बार स्टेज 1 में कटअप बहुत सारे चेंज हुए, जहां के हाई जाने चाहिए थे वहीं के कम हो गए, कहीं जैसे झारखंड जगह का बहुत कम आता था वो हाई चला गया, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, स्टेज 2 में कितना जाएगा, इस पे मैं वीडियो करूंगा। फिलहाल आप सभी लोग दिमाग को एकाग्र करिए और पहुंचिए प्रयागराज एग्जामपुर ऑफिस में, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।